नेक्स्ट न्यूज है कीपिंग ए वॉच ऑन द ग्रोइंग आर्क ऑफ द वायलेंस। तो यहाँ पे ये एनालिसिस किए हैं कि जो वायलेंस अक्रॉस द वर्ल्ड है वो कम नहीं हुआ है, कंटिन्यूअसली बना हुआ है। इन्होंने एग्जांपल दिया है कि यूरोप में हम देख रहे हैं यूक्रेन एंड रसिया का जो युद्ध चल रहा है, फिर हमने देखा कि जो इजराइल एंड गाजा का युद्ध चल रहा है, लेबनान से भी लड़ रहे थे बीच बीच में, ठीक है। तो ये सब युद्ध कंटिन्यूअसली है। फिर इन्होंने आगे दिया कि कुछ जो आतंकवादी ग्रुप बीच में कम थोड़े से वीक हो गए थे वो भी अपना रिगेन कर रहे हैं, जैसे कि अलकायदा हुआ, आईएसआईएस हुआ। तो इनका भी हमें देखने को मिला है, छिटपुट ये लोग भी कहीं ना कहीं गेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब भी अफगानिस्तान में ये सब केसेस देखने को मिल रही हैं। तो यही इन्होंने यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया है। यहाँ पे दिया है कि ईरान लेड एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ये नाम सुना है, ईरान लेड एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज दिस? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ईरान सपोर्ट करके जितने भी कुछ एलाइड हैं इनके जो युद्ध लड़ रहे हैं अगेंस्ट द वेस्टर्न इंटरेस्ट, वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप एंड यूएस। तो कौन किसको किसको ये लड़ा रहे हैं? हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, हाउतीज को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सीरिया में जो बशर अल असद के का गवर्नमेंट था उनको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जो ग्रुपिंग है एलाइड पावर हैं जिनको जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप देखिएगा लेबनान में हिजबुल्ला को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही इन्होंने इराक में भी हिजबुल्ला का एक दूसरा ग्रुप है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कयाबत हिजबुल्ला उसको कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो है एक एलाइड है और वेस्टर्न डोमिनेंस के खिलाफ ये लोग लड़ते रहते हैं। क्लियर होगा? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस हो रहा है? यूएस एंड वेस्ट एलाइड जितनी भी कंट्रीज हैं, फोर्स है उनका। और इनके जो ग्रुप है वो जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, कितने कितने किसका? हमास, हिजबुल्ला, हाउतीज, इराक में ये सपोर्ट कर रहे हैं, सीरिया में जो उनके प्रेसिडेंट थे अभी जिनको हटा दिया गया उनको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सुन्नी रेडिकलाइजेशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल कायदा एंड आईएसआईएस। जो वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था वो सिया ग्रुप था। ईरान जो सपोर्ट करता है सिया ग्रुप है। जो इसमें टेररिस्ट ग्रुप में सुन्नी सपोर्टेड ग्रुप है दैट इज द अल कायदा एंड आईएसआईएस, ठीक है। तो इनमें भी आइडियोलॉजी के बेसिस पे डिफरेंस है, इनका भी अलग अलग ग्रुप है। तो ये बता रहे हैं कि अलकायदा इस समय काफी एक्टिव हो रहा है, सीरिया में है, इराक में है, इनके जो रीग्रुपिंग हो रही हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो यही कह रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा फेल्योर जो है यूएस का है, हमारे यूएन का है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये भी तो फेल हो रहा है, कहीं ना कहीं युद्ध नहीं रोक पा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इससे क्या है, ओवरऑल जो ग्लोबल पीस है वो डिस्टर्ब रहेगा, ऐसा इनका मानना है आने वाले टाइम में भी। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। ईरान के जो सपोर्ट है हिजबुल्ला है, सीरिया में है, इराक में जो सिया मिलिशिया है, एंड हाउतीज इनटू द यमन। यमन और ओमान अगल बगल है ना, जो अरबियन सी से टच करते हैं इंडिया के सामने।